नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कबीरदास के ज्ञान विरह को अंग। ये जो ज्ञान विरह का अंग है आपके आरपीएससी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसकी जो साखियाँ हैं उनको हम व्याख्या सहित समझने का प्रयास करेंगे। तो जो ज्ञान विरह का अंग है उसमें ज्ञानयुक्त जो विरह है उसका वर्णन किया गया है। ये विरह रागात्मक विरह से श्रेयस्कर और प्रबल होता है। जो ज्ञानयुक्त विरह होता है वो कैसा होता है? रागात्मक विरह से श्रेयस्कर और प्रबल होता है। या इसमें जो साखियाँ हैं उसमें विरह के साथ साथ ज्ञान का व्यंजनात्मक प्रस्तुतिकरण हुआ है। जिसकी ज्ञान विरह को अंग की जो साखियाँ हैं उनमें विरह तो है ही और विरह के साथ साथ ज्ञान का व्यंजनात्मक प्रस्तुतिकरण भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ प्रत्येक साखी में विरह ज्ञान इस प्रकार संपृक्त है कि उनमें किसी एक की प्रमुखता निश्चित नहीं की जा सकती है। यहाँ ज्ञान जो शुद्ध दार्शनिक विषय है और विरह जो है वो भावात्मक संदर्भ है। ज्ञान तो क्या है? शुद्ध दार्शनिक विषय के रूप में है इसमें, और विरह जो है वो भावनात्मक संदर्भ में है। तो दोनों का जो मिश्रण करके जिन साखियों की रचना कवि ने की है वही क्या है? ज्ञान विरह को अंग है। दर्शन करोरा शुष्क विषय है, विरह भावों से जुड़ा हुआ है और दार्शनिक विषयों को भावों से युक्त करके रचित साखियाँ जो तत्व ज्ञान की बात को आसानी से हृदयगम करा जाती है। इसी आधार पर कबीर यह भी कहते हैं कि जिन तुम जान्यो गीत है सो निज ब्रह्म विचार। यहाँ ब्रह्म विचार संपृक्त होकर अभिव्यक्ति पाता है। तो ज्ञान विरह को अंग की जो पहली साखी है उसको हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। दीपक पावक आण्या तेल भी आण्या संग, तीनों मिली करी जोइया उड़ी उड़ी पड़े पतंग। अब देखिए इसमें जो कबीरदास है वो कह रहे हैं कि दीपक क्या है? यहाँ जीव रूपी जो शरीर है वो है, और पावक आग क्या है? ज्ञान रूपी आग है। तो दीपक यानी जीव रूपी दीपक और ज्ञान रूपी आग, आणिया यानी ले आया। गुरु जो है जीव रूपी दीपक और आग रूपी ज्ञान रूपी आग ले आया। और तेल भी आण्या संग, और साथ में क्या ले आए? स्नेह रूपी तेल को भी योजित कर देता है। तीनों मिली करी जोइया, इन तीनों को दीपक, पावक और तेल, इन तीनों को जब योजित करके कवि जोता है, योजित करता है, तब उड़ी उड़ी पतंग, उड़ी उड़ी पड़े पतंगा। तब जीव के जो विषय वासना रूपी पतंगे हैं उस आग में से स्वतः ही आकर समाप्त होने लग जाते हैं। तो यहाँ पर भावार्थ देखिए तो कवि कह रहा है कि ज्योति के लिए दीपक, आग और तेल की आवश्यकता होती है। अतः जीव में ज्ञान रूपी प्रकाश के लिए जब गुरु जी रूपी दीपक, ज्ञान रूपी आग और स्नेह रूपी तेल को योजित कर देता है, तब जीव के विषय वासना रूपी पतंगे उस आग में स्वतः जलकर समाप्त होने लगते हैं। अर्थात जीव स्वतः ही शुद्ध निर्मल होने लगता है। यहाँ पर विशेष में देखें तो ज्ञान प्रकाश के लिए शुद्धि का प्रकाश दीपक रूपक सुंदर सहज बन पड़ा है। शुद्धिकरण की सहज प्रक्रिया का सहज और लौकिक विवेचन है। संपूर्ण पद में देखें तो रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। अगली जो साखी हैं वो हैं मार्या है जे मारेगा, जिन सर थोती भाली। यहाँ थोती आएगा, थोती भाली। पड़या पुकारे वृक्ष तरी, अजी मरे के काली। यहाँ पर कबीरदास क्या कह रहे हैं कि गुरु जो है, उन गुरु ने शिष्य के जो शब्द रूपी बाण से उन शिष्य के अहम पर जब प्रहार किया है तो मार्या जे मरेगा, यानी जिस शिष्य के भी शब्द रूपी बाण से प्रहार किया है गुरु ने, वो बाण उस पर लगेगा ही लगेगा। यानी जिसने मारा है जे मरेगा ही, जिस भी शिष्य के शरीर में जाकर के वो शब्द रूपी बाण लगा है वो शिष्य तो मरेगा ही मरेगा। अर्थात उसे उसके जो मनुष्य है उसको क्या होगी? अच्छे
जो अहम भाव है वो समाप्त हो जाएगा। बिन सरे थोती भाली, और ये जो बाण मारा है वो कैसा है, बिना सिर का है। ओनली आगे का जो थोती भाली है वही जाकर उसके अहम भाव में लगा है, और वो अहम भाव जो है तब उसका इस प्रकार नष्ट हो जाएगा कि वो थोती भाली उसमें से अब प्रयास करने पर भी वापस उसको निकाल नहीं सकते हैं। पड़या पुकारे वृक्ष तरी, और जब उस शीशे के जो विषय वासनाएं रूपी अहम भाव नष्ट होने लगेगा तो पुकारे वृक्ष तरी यानी पेड़ के नीचे पड़ा हुआ पुकारता रहेगा, कराहता रहेगा, और कुछ दिनों बाद मर जाएगा। अजी मरे की काली, उसकी स्थिति इस तरह से हो जाएगी कि वह आज नहीं तो कल मरेगा ही मरेगा, यानी उसमें के अंदर से जो अहम भाव है, सांसारिक विषय वासनाएं हैं, वो समाप्त हो जाएगी। तो भावार्थ में कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने कुछ भाले वाले शब्द बाण से साधक के अहम पर प्रहार किया है, और बाण के अभाव में भी बाण चलाया है। अहम भाव खाएगा या मरेगा अवश्य, किंतु उसकी वही दशा होगी जो मनुष्य की होती है, जिसको अग्नि रहित छूछे भाले की चोट लगती है, अणि रहित छूछे भाले की चोट लगती है। ओनली अनी जो भाले की नोक होती है आगे की, वो उससे ही चोट लगती है, तो वह मरता अवश्य है, किंतु किसी वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ कराह कराह कर कई दिन बाद मरता है। ठीक इसी प्रकार जिसमें केवल रागात्मक विरह है वह भी अपनापन खोएगा, किंतु प्रहार के बहुत समय बाद जिसको ज्ञान संयुक्त विरह का बाण लगा है वह शीघ्र ही अपनापन खो देगा और मिलन संभव हो जाएगा, भगवान से उसका एकाकार हो जाएगा। यहाँ रूपक और विभावना की संसृष्टि है, और साधक की मनोदशा और गुरु की महत्ता का सुंदर प्रतिपादन यहाँ पर किया गया है, और मिलन एकानुभूति के लिए शीघ्रातिशीघ्र अहम का समाप्त होने की आवश्यकता पर बल दिया है। बिनु सर थोती भाल, ज्ञान विहीन विरह की व्यंजना है। फिर अगली साखी है, हृदय भीतरी दो बले धुआं प्रगट न होई, जाके लागी सो लखे के जीही लाई सोई। दो से मतलब है यहाँ कि दावाग्नि या जंगल में लगने वाली जो आग है, बले यानी जले, और लाई यानी लगाई है। कबीरदास कह रहे हैं कि हृदय भीतरी दो जले, यानी हृदय यानी हृदय की भीतरी यानी भीतर जो विरह की आग है वो जल रही है, और दूसरा उसे कोई जान नहीं पा रहा है। धुआं प्रकट नहीं हुए, दूसरा उससे क्यों नहीं जान पा रहा है, क्योंकि उससे धुआं ही प्रकट नहीं हो रहा है उस विरह की आग से, क्योंकि विरह की जो आग होती है उसमें धुआं तो होता नहीं है, विरह से व्यक्ति अंदर ही अंदर तड़पता रहता है। तो इस आग का जो पता है वो सामने वाले को नहीं चल पाता है, दूसरा जान ही नहीं पाता है कि हृदय के भीतर आग जल रही है। जाके लागी सोई लखे, अब ये जो विरह की आग है उसको या तो वही जिसकी लगी है वो जान सकता है, या फिर जिसने इसको लगाई है वह जान सकता है। यहाँ भावार्थ में कबीरदास कहते हैं कि हृदय के भीतर विरह की आग जलती है, किंतु उसे दूसरा कोई नहीं जानता। आग को उसके चिन्ह धुआं से जाना जाता है, विरह को आग में धुआं नहीं है, अतः इस आग को दूसरा कोई अनुमान भी नहीं कर सकता है। इस आग का तो वही प्रत्यक्ष कर सकता है जिसमें वह लगी हो, अथवा वह जानता है जिसने उसे लगाया हो। यहाँ पर रूप का अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति, विभावना और व्यतिरेक अलंकार है, और विरहाग्नि की विशेषता को भी दर्शाया गया है। फिर अगली साखी है कि झल उठी झोली, जली खफरा फूटिम फूटी, जोगी था सो रमी गया, आसनी रहो विभूत। झल यानी ज्वाला, आग, और जो ज्ञान विरह की अग्नि है, लपट है। झोली यानी थैली जिसमें योगी का साधक वस्त्रादि वस्तुएं रखता है, वो झोली होती है, थैली होती है। और संचित कर्म। खफरा यानी खप्पड़, भिक्षा पात्र। फूटिम फूटी, फूट
टूट फूट गया। रमी गया, ब्रह्म में मिल गया। आसनी यानी आसन पर, विभूति यानी खाक राख भस्म। तो कबीरदास यहाँ पर कह रहे हैं कि झल उठी झोली जली, खपरा फूटिम फूटी, कि जो जीव है उसको जीवन को मुक्ति प्राप्त करते ही जो सारी साधनाएं हैं वो समाप्त हो जाती है। झल उठी यानी आग, जो विरह की ज्ञान की अग्नि की लपटें हैं वो जल उठी हैं। और झोली यानी जो थैली है जिसमें योगी जो अपने वस्त्र आदि वस्तुएं रखता है, जो झोली है वो भी जल गई है। और खपरा फूटिम फूटी, और जो खप्पड़ है या भिक्षा पात्र है वो भी टूट फूट गए हैं। जोगी था सो रमी गया, जोगी था यानी जो साधक था, जो साधु था वो भी उसमें रम गया है, उसका शरीर भी उसमें रम गया है, उस तत्व में रम गया है। और आसनी रहो विभूत, और उसके आसन पर केवल अब क्या रह गई है, विभूत यानी भस्म रह गई है। भावार्थ में कबीरदास कह रहे हैं कि जीवन मुक्ति को प्राप्त करते ही सारी साधनाएं जो है वो समाप्त हो गई है। साधक सिद्धावस्था को प्राप्त हो गया है। उसका स्थूल शरीर तो अवशिष्ट भस्म के रूप में रह गया। वस्तुतः देखे तो सत्य है कि ज्ञान रूपी आग प्रज्वलित हुई, जिसमें योगी के सारे संचित कर्मों की जो झोली थी वो जल गई है। और भिक्षा पात्र भी उसके भीतर जो तत्व साधना कर रहा था वह ब्रह्म में मिल गया। अब उसके आसन पर केवल क्या रह गई है, भस्म रह गई है। यहाँ पर ज्ञान रूपी अग्नि से समस्त अच्छे बुरे कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। और इसमें रूप का अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। अगली साखी में कवि कह रहे हैं कि अग्नि जू लागी नीर में, कदू जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचारी विचारी। अग्नि यानी विरह अग्नि, नीर जल, कंदू करदम, कीचड़, झारी यानी संपूर्णतया या समूह। कबीरदास कह रहे हैं कि अग्नि जल लागी नीर में, अग्नि यानी विरह की जो अग्नि है, आग है, वो कहाँ पर लग गई है, नीर में यानी जल में लग गई है। मानस रूपी मानसरोवर में ज्ञान विरह की अग्नि लग गई है। कदू जलिया झारी, कदू यानी कीचड़, कदू यानी कीचड़ भी जल गया है। और वो आग ऐसी लगी है कि पानी तो पानी, कीचड़ भी पूरी तरह से इसमें जल गया। तो ये सब हुआ कैसे, इस पर विचार कर रहे हैं कौन, उत्तर दक्षिण के पंडिता। उत्तर और दक्षिण के जो पंडित है वो मिलकर विचार कर रहे हैं कि ये चीज़ें जो असंभव है कि पानी कब जल नहीं सकता है, और पानी तो पानी, पानी के साथ कीचड़ भी कैसे जल सकता है। तो इस पर उत्तर और दक्षिण के पंडित विचार कर रहे हैं। भावार्थ कबीरदास जी कहते हैं कि मानस रूपी मानसरोवर में ज्ञान विरह की अग्नि लग गई है। यह आग इतनी तीव्र है कि पानी तो पानी, कीचड़ अर्थात वासना, संपूर्ण मनोविकार इस में जल गए हैं। ये कैसे हुआ, इस पर दक्षिण और उत्तर मार्गी दोनों प्रकार के पंडित विचार कर रहे हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यह विशेष सिद्धि उनकी पहुंच से बाहर है। यहाँ पर विशेष में देखिए तो इन साखियों में उलटबासी होने के कारण विभिन्न विरोधाभासों से युक्त है। जल में आग का लगना और कीचड़ का जलना, ये दोनों विरोधाभासी है। कीचड़ के जलने से एक व्यंजना यह भी है कि कीचड़ जल में सबसे नीचे रहता है। इसी प्रकार मानस के अचेतन में दूषित विकार रहते हैं, और यह रहस्य किसी भी शास्त्रीय पंडित की समझ से बाहर है। इसमें असंगति अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। फिर अगली साखी है, दो लागो साइर जल्या, संसो बैठे आए, दादी देह न पालव, सतगुरु गया लगाए। दो लागो साइर जल्या, कबीरदास कह रहे हैं कि ज्ञान विरह की अग्नि जो है, दो यानी ज्ञान विरह की जो अग्नि है लागो लग गई है, साइर यानी सागर में, और जल्या यानी जल गए हैं, संसो यानी जो पक्षी हैं वो बैठे हुए ही जल गए हैं। यानी गुरु ने ये ज्ञान विरह की जो आग लगाई है, इस आग में
विषय वासनाओं के जो समुद्र, विषयों का अनंत प्रवाहमान जो समुद्र है वो जलकर समाप्त हो गया है। दादी देह न पालवे। और अब सद्वृत्ति के पक्षी जो गुरु की शरण में बैठे हुए थे, अब साधक पूर्ण रूप से निश्चित है कि दादी यानी जो पालवे यानी पल्लवित होना या पनपना, क्योंकि रास नामों से विमुक्त हो गए हैं और उसकी जो सारी वासनाएं हैं वो दग्ध हो चुकी है और वह पुनः पल्लवित नहीं हो सकती। सतगुरु लगाया यानी जिस भी सतगुरु ने इन विषय वासनाओं की आग लगाई है वो सारी अब विषय वासनाएं समुद्र में जलकर समाप्त हो गई है। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने ज्ञान विरह की आग लगा दी है। इस आग में विषयों का अनंत प्रवाहमान समुद्र जलकर समाप्त हो गया है और अब सद्वृत्ति के पक्षी गुरु की शरण में बैठे हैं। अब साधक पूर्ण रूप से निश्चित है क्योंकि अब वह रास नामों में से विमुक्त हो गया, उसकी सारी वासनाएं दग्ध हो चुकी है, अब वह पुनः पल्लवित नहीं हो सकती है कि अब मन में विषयों की उत्पत्ति, विषय वासनाओं की उत्पत्ति नहीं होगी। यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है और ज्ञान से विषय वासनाओं का जलना और ज्ञान रूपी अग्नि के लिए गुरु की महत्ता यहाँ पर प्रतिपादित हुई है। फिर अगली साखी है, गुरु दादा चेला वल्या विरहा लागी अगी, तिणका बपुड़ा उबरचा गली पूरे के लागी। दादा यानी दग्ध किया, जलाया, आगी यानी अग्नि, तिणका यानी तृण तिनका, वपुड़ा यानी बेचारा, उबरचा यानी उद्धार हो गया है, गली यानी गले, पूरे यानी पूर्ण, प्रभु या लागी यानी लगना। कबीरदास जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि गुरु दादा चेल्या वल्या, गुरु ने शिष्य के मन में ज्ञान विरह की आग लगा दी, विरहा लागी लगी, या गुरु ने शिष्य के मन में ज्ञान विरह की आग लगा दी है और उस आग में शिष्य जल भी गया है। चेला वल्या, चेला जल भी गया है, अर्थात उसके भीतर पूर्ण रूप से विरह की आग प्रबल हो चुकी है और उस आग लगने पर तिनका भस्म हो जाता है, परंतु तिनका बपुड़ा उबरचा, लेकिन वो तिनका जो है उस आग में नहीं जला, बल्कि उस तिनके का तो क्या हो गया, उद्धार हो गया। ये जो विरह की आग है वो ऐसी आग है कि उस में शिष्य रूपी तिनका जो है उसका उद्धार हो गया है। गली के पूरे के लागी, क्योंकि इस विरह की आग के कारण वह पूर्ण या प्रभु के गले लग जाता है और उसे सिद्धि मिल जाती है। विरहाग्नि में शिष्य के जलने से अभिप्राय है कि उसका हेतभाव अहम अलगपन है, विरोधाभास है, विशेषोक्ति अलंकार है। अगली साखी में कबीरदास कह रहे हैं कि आहेड़ी दो लाइया मृग पुकारे रोई, जा वन में क्रीला करी दासत है वन सोई। आहेड़ी यानी शिकारी, आखेटक, दो यानी दावाग्नि ज्ञान विरह की अग्नि, लाइया यानी लगाया, मृग यहाँ मृग यानी हिरण, और क्रीड़ा दासत जलाता, वन यानी जंगल, विषय वन या विषय युक्त मन। जो आहेड़ी दो लाइया, आहेड़ी यानी जो आखेटक या जो शिकारी है, शिकारी जो है आखेट के लिए वन में आग लगाता है, दो लाइया यानी आग लगाता है। मृग करे पुकारी, जिससे जंगल में जब आग लग जाती है तो उससे मृग अपने स्थान से बाहर निकलते हैं और तब शिकारी उनका शिकार करता है और उस वन को छोड़ने से जो मृग हैं उनकी वेदनाएं जाग उठती है और जिस वेदना में वो आनंद में जीव व्यतीत करते थे उसके देखते ही वह वन जल रहा है। जा वन में क्रीड़ा करी, जिस वन में वो क्रीड़ाएँ करते थे वो वन जल रहा है। दासत है वन सोई, यानी कि इस प्रकार से शिकारी शिष्य के मन देहात्मक वन में ज्ञान विरह की आग जगाता है और वासना में लिप्त जीव चिल्ला चिल्ला कर रोता है। जिस विषय वासना रूपी वन में भोग कर रहे हैं अब वह जल रहा है और नष्ट हुआ जा रहा है। यहाँ पर अहेरी और मृग दोनों प्रतीकों के प्रयोग से में सिद्धों का प्रभाव लक्षित होता है। अगली साखी में कबीर कहते हैं कि पाणी माहे प्रजली मई ए प्रबल आगी,
बहती सलिता रही गई, मंछे रहे जल त्यागी। पानी यानी जल, प्रजली यानी प्रज्वलित हुई, अप्रबल प्रबल, सलीला सरिता, नदी मंच, शुद्ध चेतन जीव मन। कबीरदास जी साधनात्मक रहस्यवाद के क्षेत्र में श्रोता या पाठक को ले जाते हुए कहते हैं कि गुरु द्वारा जो ज्ञान विरह की अग्नि के प्रभाव से मूलाधार और चंडाग्नि प्रज्वलित हो गई है और यह उदरोन्मुख होने से नाड़ियों के प्रवाह रूपी जल में लग गई है। इसका परिणाम यह हुआ कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना रूपी नाड़ियों का प्रवाह रुक सा गया है और कुंडलिनी रूपी मछली जल त्याग कर सहस्रार में पहुंच गई है। फिर अगली साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं कि समंदर लागी आगी, नदियाँ जली कोयला भई, देखी कबीरा जागी, मंछी रूसा चढ़ी गई। समंदर लागी आगी, कबीर कह रहे हैं कि विषयासक्त मानस में ज्ञान विरह की आग लगी गई है। समंदर में यानी ज्ञान विरह की आग लग गई है और नदी रूपी जो नदियाँ जली भई, कोयला भई, नदियाँ जो है जलकर कोयला हो गई है। जो विषयों को लाकर मानस सागर में प्रविष्ट करती है, उस मानस सागर के जलने पर नदी स्वयं ही जलकर भस्म हो गई है। देखी कबीरा जागी, कबीर कहते हैं कि सचेत होकर जाग करके ये देख, जीवात्मा अब सहस्रदल कमल पर पहुंच गया है, अर्थात उसका ब्रह्म में मिलन हो गया है। मंछी रूसा चढ़ी गई और उसकी भौतिकता जो है नष्ट हो गई है। मंछी यानी जो जीवात्मा है अब सहस्रदल पर पहुंच गई है, चढ़ गई है और उसका ब्रह्म से मिलन हो गया है। भावार्थ में विषयासक्त मानस में ज्ञान विरह की आग लग गई है। फलतः नदी रूपी इंद्रिया थी जो कि विषयों को लाकर मानस सागर में प्रविष्ट करती है, उस मानस सागर के जलने पर स्वयं जलकर भस्म हो गई है। कबीर कहते हैं कि सचेत होकर देख, जीवात्मा अब सहस्रदल कमल पर पहुंच गया है, अर्थात उसका ब्रह्म से मिलन हो गया है, उसकी भौतिकता भी नष्ट हो गई है। यहाँ विशेषोक्ति में देखें तो प्रस्तुत साखी में भी ना तो सिद्धों द्वारा प्रयुक्त रूढ़ प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। समुद्र और अग्नि उन्हीं के प्रतीक है। नाभि में वह सूर्य शक्ति और रज को मानते हैं और साकार में चंद्र शिख बिंदु को। यही नाभि मूलाधार चर से अभिन्न मान ली गई है। इसी आधार पर कबीर ने समुद्र में आग लगने की बात कही है। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा ज्ञान विरह को अंग, और मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।